क्या आपको पता है औसत मनुष्य की पलक झपकने की अवधि मात्र 0.25 सेकंड है, लेकिन उस समय में बहुत कुछ घटित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस पूरे वीडियो में आपकी पलकें न झपकें। आपकी पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में प्रकाश पृथ्वी की परिधि के चारों ओर घूमता है। 2 बार आपके शरीर में 2 लाख नई लाल रक्त कोशिकाएं पैदा होती हैं। पूरे अवलोकनीय ब्रह्मांड में 10,000 नए तारे अस्तित्व में आते हैं। सुपरनोवा विस्फोटों में 300 तारे मर जाते हैं। लगभग 50 नए ब्लैक होल्स से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो 5 लाख किलोमीटर बड़ा हो रहा है और गैलेक्सी स्पेस में 250 किलोमीटर की यात्रा करती है। ठीक है, अब आप पलकें झपका सकते हैं। आप वास्तव में अपने पूरे जीवन काल में लगभग 500 मिलियन बार पलकें झपकाएंगे। तो अगली बार जब आपकी पलक झपकें तो जरा कल्पना करें कि पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। और आपको ऐसी चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक टाइम मशीन है और आप अतीत में यात्रा करते हैं। भाग्य के एक मोड़ में आप गलती से अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोक देते हैं। परिणाम स्वरूप आपके माता पिता का कभी जन्म नहीं होता। यदि आपके माता पिता का जन्म कभी नहीं हुआ है तो आप कभी भी समय में पीछे यात्रा करने और अतीत को बदलने और स्पष्ट उत्पत्ति के बिना एक तार्किक लूप बनाने के लिए मौजूद नहीं होंगे। इसी चीज को द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स समय यात्रा के क्षेत्र में एक विचार प्रयोग है जो किसी के अपने अतीत को बदलने के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालता है। यह भ्रमित करने वाली अवधारणा समय के ढांचे के भीतर कारण और प्रभाव की हमारी समझ को चुनौती देती है, क्योंकि अतीत को बदलने से तार्किक विरोधाभास पैदा होते हैं। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इन दिनों आपने बहुत से वायरल वीडियोस में ये तो जरूर सुना ही होगा कि जुलाई 2025 में एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है, जिसके विनाशकारी प्रभाव से पूरी पृथ्वी से सारा इंटरनेट विलुप्त हो जाएगा। चलिए आज जानते हैं कि यह बात कहां तक सत्य है। सन 1589, 1972 और 1991 में भी इस तरह के सोलर स्टॉर्म आए थे, जिसमें पृथ्वी पर ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला था, क्योंकि उनकी तीव्रता बहुत कम थी। परंतु नासा के अनुसार जुलाई 2025 में आने वाले सोलर स्टॉर्म की तीव्रता पहले आए हुए स्टॉर्म से 18 गुना ज्यादा है। इसी कारण की वजह से हो सकता है कि इस बार इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो। बाकी 2025 में देखा जाएगा क्या होता है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए डेली नए फैक्ट्स और साइंस के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी से करीब 5000 लाइट ईयर्स दूर हमारे आकाश गंगा के दूसरे हिस्से में एक उठापटक चलती है। ये स्क्वायर नेबुला है, जो एक खगोलीय पहेली का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने शोधकर्ताओं और स्टारगेजर्स को समान रूप से परेशान किया है। इसके मूल में एक मरता हुआ तारा है जो तीव्र विकिरण उत्सर्जित करता है, जो आसपास की गैस और धूल के साथ संपर्क करता है, जिससे आकर्षक लाल रंग का निर्माण होता है, जो नेबुला को परिभाषित करता है। जो चीज इसे अलग करती है वह है इसकी उल्लेखनीय सममित वर्गाकार संरचना, जो अंतरिक्ष की विशालता में दुर्लभ है। इस विशिष्ट आकार के पीछे सटीक तंत्र मायावी बने हुए हैं, जो खगोल भौतिकीविदों को तारकीय विकास और नेबुलर गतिशीलता की जटिलताओं में गहराई से जाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने बारिश के रूप में सिर्फ पानी ही बरसता देखा होगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जिन ग्रहों पर बारिश होती है उन पर बारिश में पानी ही बरसे ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पानी की बारिश होती है, वही वीनस यानी शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। नेपट्यून पर बारिश के रूप में डायमंड्स बरसते हैं। HD 189733b प्लैनेट पर कांचों की बारिश होती है। वहीं टाइटन पर बरसात के रूप में मेथेन बरसता है और ओगिल TR56b नाम के इस ग्रह पर लोहे की बारिश होती है। और न जाने ऐसे ही कितने सारे प्लैनेट्स होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में, जहां पर ऐसे ही अजीबोगरीब चीजों की बारिश होती होगी। और आपको ऐसे ही स्पेस और साइंस से जुड़ी वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।